दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त तमिल सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 8.7। मूवी सिर्फ अपनी कहानी के लिहाज से बेहतरीन नहीं है, बल्कि इसमें जिन लोगों ने काम किया है वो कोई हल्की मूवी नहीं पकड़ते। जैसे दुलकर सलमान और समुथिराकानी, ये दोनों ही अपनी यूनिक मूवीज के लिए फेमस हैं। मूवी काफी लंबी है, इसलिए 1.5x स्पीड पर देखना। और हाँ, असल कहानी फर्स्ट हाफ के बाद से शुरू होती है। तब तक मूवी में बने रहना, क्योंकि शुरू में जो प्लॉट्स रखे गए हैं वो एक एक करके फर्स्ट हाफ के बाद में खुलना शुरू होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत में हम मार्टिन नाम के एक बहुत ही बड़े और फेमस प्रोड्यूसर को देखते हैं, जो अपने पास एक जाने माने डायरेक्टर को बुलाता है। फिर वो उससे कहता है कि तुमने अपनी जिस मूवी का नाम शांता रखा था ना, मैं चाहता हूँ कि हम उस मूवी को फिर से स्टार्ट करें। मार्टिन कहता है कि मुझे इस मूवी के बारे में तुम्हारे ही एक शागिर्द ने बताया है और उसने ही मुझे इस मूवी को रीस्टार्ट करने को कहा है। यहाँ तक कि मेरा भी यही मानना है कि सच में ये मूवी एक बहुत बड़ी हिट साबित होगी, इसलिए हमें इस पर जल्दी से काम शुरू करना होगा। तो ये सुनकर डायरेक्टर कहता है कि ये मेरी कहानी है और जिस आदमी के बारे में आप बता रहे हो, मैं उस आदमी के साथ दोबारा कोई मूवी नहीं करूंगा। लेकिन प्रोड्यूसर एक बार फिर से डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि तुमने हमारे स्टूडियो को बहुत बड़े हिट्स दिए हैं, लेकिन अब वही स्टूडियो बंद होने की कगार पर है और अब सिर्फ ये मूवी ही हमें ट्रैक पर ला सकती है। अगर ये स्टूडियो बंद हो गया तो इसकी वजह तुम ही होंगे। तुम्हें भी पता है कि मैंने तुम्हारे लिए काफी कुछ किया है, इसलिए प्लीज अब मेरे लिए ये काम कर दो ताकि मैं अपने कर्जों से बाहर आ सकूं। तो इस तरह से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली वो डायरेक्टर मान जाता है। फिर मूवी की तैयारी शुरू की जाती है और दूसरे दिन ही मूवी का बहुत बड़ा सेट तैयार कर लिया जाता है। ये सेट असल में इसीलिए जल्दी तैयार हो गया था क्योंकि ये वक्त 80s का था और उस दरमियान काफी सारी मूवीज मद्रास स्टूडियो में ही शूट की जाती थी, जहां सेट पहले से ही काफी हद तक तैयार होता था। खैर, अब हमें पता चलता है कि इस डायरेक्टर की ये मूवी तमिल सिनेमा की पहली हॉरर मूवी बनने वाली है। अब आज शूटिंग का पहला दिन होता है, जहां डायरेक्टर के पास उसका बाबू नाम का एक असिस्टेंट भी होता है। फिर डायरेक्टर इस मूवी की हीरोइन के पास जाता है, जिसका नाम होता है कुमारी। असल में ये कुमारी एक अनाथ होती है और ये मूवी उसकी पहली मूवी होने वाली थी, जिससे उसे ब्रेक मिलने वाला था। इसलिए अब वो डायरेक्टर कुमारी के पास आकर उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम इस मूवी में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो और उस हीरो की एक्टिंग से भी ज्यादा तुम्हारी एक्टिंग जबरदस्त होनी चाहिए। अब एक और बात यह है कि ये डायरेक्टर इस मूवी के हीरो को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देने वाला था, क्योंकि पहले से ही इस डायरेक्टर और हीरो के बीच कुछ जमती नहीं थी। इसलिए कुमारी के लिए भी ये डायरेक्टर ही सब कुछ होता है और वो उसकी हर बात मानती भी रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद सेट पर मूवी का हीरो महादेवन आता है, जिसकी इस डायरेक्टर से पटरी मेल नहीं खाती। असल में ये दोनों कुछ साल पहले यही मूवी करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो इसे शुरू नहीं कर पाए। अब हम देखते हैं कि सेट पर आने के बाद महादेवन खुद ब खुद डायरेक्शन करने लगता है, जैसे कि पहले कौन से सीन से स्टार्ट करना होगा, क्या डायलॉग्स होंगे, और उसी तरह अपने हिसाब से स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस भी करने लगता है। अब एक तो पहले से ही महादेवन को इस मूवी का क्लाइमेक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए वो बाकी लोगों से कहता है कि इस मूवी का नाम शांता नहीं कांता होगा, और इस तरह से वो उन सभी को काफी सारे चेंजेस भी बताने लगता है। लेकिन डायरेक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि इसकी स्क्रिप्ट में कुछ भी चेंजेस हों, इसीलिए शूटिंग के शुरू होने के बाद वो डायरेक्टर चुपचाप बैठकर देखता रहता है, जबकि हीरो खुद ही एक्टिंग करने लगता है और खुद ही सीन के हिसाब से कट भी बोलने लगता है। और इसका ये बर्ताव देखकर डायरेक्टर अपना एक छोटा सा फ्लैशबैक याद करने लगता है, जहां हम देखते हैं कि ये हीरो महादेवन असल में एक अनाथ था और इसी डायरेक्टर ने शुरुआत में महादेवन को मद्रास लाकर उसको एक्टिंग सिखाई थी और उसे काम दिया था और दिलवाया भी था। लेकिन उस वक्त जिस लड़के को कुछ भी नहीं आता था, आज वही महादेवन बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। खैर, अब शूटिंग के टाइम महादेवन की हरकतें देखकर कुमारी भी थोड़ा डिसअपॉइंट होने लगती है, क्योंकि वो नोटिस करती है कि सेट पर डायरेक्टर की एक भी नहीं चल रही होती और सब कुछ महादेवन ही करता रहता है। इतना ही नहीं, वो सारे सीन्स भी खुद ही शूट कर रहा होता है। इसलिए एक दिन कुमारी डायरेक्टर से कहती है कि सर, ये मूवी आपकी है, इसलिए आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। अब आप बताइए मुझे नेक्स्ट सीन में क्या करना है। अब कुमारी की ये बातें सुनने के बाद डायरेक्टर महादेवन के पास जाकर कहता है, देखा
ये होता है विश्वास। तुम अपने अहंकार से विश्वास को नहीं खरीद सकते। देखना, अब यही मेरी लड़की तुम्हारा करियर बर्बाद करेगी और इस फिल्म में तुमको डोमिनेट करेगी। और इसी तरह से वो डायरेक्टर कैमरे का फोकस सिर्फ कुमारी पर ही रखना शुरू कर देता है। इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि महादेवन भी अब कुमारी के शॉट्स को देखकर बहुत जेलस फील करने लगता है कि ये तो मुझसे भी अच्छा एक्टिंग कर रही है, तो कहीं डायरेक्टर की बात सही ना हो जाए। साथ ही सेट के पास जो लोग होते हैं वो लोग भी कुमारी की तारीफ करने लगते हैं। फिर दूसरे दिन एक सीन में कुमारी महादेवन को एक थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो थप्पड़ मारती है तो लोग नोटिस करते हैं कि वो थप्पड़ थोड़ा तेज था। अब ये देखकर वो डायरेक्टर बहुत खुश होता है और फिर कट बोल देता है। इतने में डायरेक्टर का असिस्टेंट बाबू कुमारी के पास आकर उसे डांटने लगता है कि तुम्हें इतना जोर से नहीं मारना चाहिए था, ये तुमने क्या कर दिया। तो डायरेक्टर कहता है कि बाबू, तुम्हारा हीरो बार बार रीटेक करता है ना, तो चलो इस सीन को भी रीटेक करो, इसमें मुझे थोड़ी कमी लग रही है। लेकिन बाबू इस पर कुछ नहीं बोलता। पर इतने में खुद महादेवन दोबारा रीटेक करने के लिए कहता है। पर फिर सभी नोटिस करते हैं कि इस बार कुमारी ढंग से महादेवन को मार नहीं पाती। हालांकि महादेवन कुमारी को समझाता है कि आप बेझिझक मुझे मारिए, जैसे पहले थप्पड़ मारा था सेम उसी तरह से। इस तरह अब महादेवन बार बार रीटेक करने को कहता है, लेकिन हर बार कुमारी पहले जैसा मार नहीं पाती। फिर कुछ टेक्स के बाद और सीन खत्म होने के बावजूद भी महादेवन अपने उसी मूवी के कैरेक्टर में होता है। और यहाँ पर महादेवन की एक्टिंग को देखकर कुमारी भी शॉक रह जाती है कि सच में ये तो बहुत बड़ा एक्टर है। लेकिन फिर भी उसे एक बात समझ में नहीं आती कि क्यों फिल्म के डायरेक्टर और हीरो के बीच इतना तनाव है, क्योंकि डायरेक्टर साहब महादेवन से नफरत करते हैं। शूटिंग खत्म होने के बाद कुमारी घर जाकर डायरेक्टर से यही बात पूछती है कि सर, आप क्यों उस हीरो से इतनी नफरत करते हो। एक्चुअली कुमारी और उसकी एक फ्रेंड इस डायरेक्टर के घर में ही रहते हैं। लेकिन कुमारी का सवाल सुनने के बाद डायरेक्टर कुछ भी जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, मूवी के डायलॉग्स पर ध्यान दो और खाना खाकर सो जाओ, अभी बहुत काम बाकी है। फिर दूसरे दिन जब शूटिंग दोबारा से स्टार्ट होती है तो महादेवन कुमारी पर ही ज्यादा फोकस करने के लिए कहता है। यानी महादेवन को भी यकीन हो चुका था कि कुमारी की एक्टिंग स्किल्स बेहतर हैं, जो मूवी को अलग ही लेवल पर पहुंचा देंगे। दूसरे दिन कुमारी घर वापस आकर उस असिस्टेंट बाबू से महादेवन और डायरेक्टर के बारे में पूछने लगती है कि आखिर उनके बीच ऐसा क्या झगड़ा है, जिस पर बाबू कुमारी को सब कुछ बताने लगता है। असल में काफी साल पहले जब डायरेक्टर किसी दूसरे गांव में गए थे तो उन्होंने वहां देखा कि महादेवन स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस कर रहा है। फिर उन्होंने नोटिस किया कि महादेवन काफी अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है। साथ ही उन्हें पता चला कि वो छोटे मोटे ड्रामा भी करता है। अब वहां पर डायरेक्टर को उसका परफॉर्मेंस इतना पसंद आता है कि वो महादेवन को मद्रास लेकर आते हैं और उसको एक नया नाम भी देते हैं, जैसा कि अक्सर हीरो लोग करते हैं, ताकि लोगों के बीच उनकी नई पहचान बन सके। बाबू आगे बताता है कि बाद में महादेवन के बहुत बड़े हीरो बनने तक भी वो डायरेक्टर के घर में ही रहा करता था। अब इसी बीच एक दिन महादेवन ने डायरेक्टर साहब की एक मनपसंद कहानी पढ़ी थी और फिर वो उसके बारे में पूछने लगा कि ये कहानी तो बहुत अच्छी है, हम इस पर काम कब करेंगे। तो डायरेक्टर कहने लगे कि इस मूवी को करने में अभी थोड़ा और टाइम है, तब तक तुम दूसरे कामों पर फोकस करो। साथ ही वो उसे उस मूवी का नाम भी बताता है जो था शांता। फिर हुआ क्या कि महादेवन की एक्टिंग को देखकर दूसरे प्रोडक्शन हाउस भी उसको अप्रोच करने लगे और आए दिन उसे नई मूवीज के ऑफर्स आने लगे। इस तरह बाबू कहता है कि जिस तरह से तुम आज डायरेक्टर साहब की रिस्पेक्ट करती हो, ठीक वैसे ही या उससे भी ज्यादा महादेवन डायरेक्टर साहब की रिस्पेक्ट किया करता था। तो अब महादेवन के बारे में ये सुनने के बाद कुमारी के दिल से उसके लिए नफरत मिट जाती है। फिर एक रात हम देखते हैं कि शूटिंग खत्म होने के बाद भी कुमारी सेट के पास ही खड़ी रहती है और फिर वो महादेवन को देखकर उस दिन के लिए सॉरी बोलती है कि मैंने आपको थप्पड़ मारा, वो ज्यादा तेज था। लेकिन महादेवन इस बात को लाइटली लेने लगता है और उसे उसके घर के पास ड्रॉप करने के लिए भी कहता है। फिर कार में जाते समय कुमारी महादेवन से यही बात पूछती है कि आपके और डायरेक्टर साहब के बीच तो सब कुछ सही था, फिर अचानक क्या झगड़ा हुआ कि अब आप लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते, जबकि आप तो कभी उनको इतना मानते थे। अब इस बात पर महादेवन भी उसे कुछ जवाब नहीं देता। फिर बातों ही बातों में वो कुमारी से कहता है कि चलो मैं तुमको एक जगह पर ले चलता हूँ, और इस तरह से महादेवन कुमारी को एक बहुत बड़े फंक्शन में ले जाता है। एक्चुअली महादेवन की एक मूवी रिलीज होने के बाद भी 1000 दिनों तक चल रही थी और इसी को लेकर ये फंक्शन चल रहा था। अब यहाँ पर महादेवन स्पीच देने के लिए स्टेज पर आता है,
लेकिन तभी ऑडियंस में शामिल लोग उसको एक गाना गाने के लिए कहते हैं। इस तरह अब महादेवन कुमारी को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सा गाना गाने लगता है। इस बात को कुमारी भी समझ जाती है कि महादेवन उसके लिए ही गाना गा रहा है। खैर, अब दूसरे दिन कुमारी डायरेक्टर से ये बात छुपाने लगती है कि कल रात वो महादेवन के साथ किसी फंक्शन पर गई थी, क्योंकि उसे पता था कि डायरेक्टर को ये बात पसंद नहीं आएगी। फिर आता है यहाँ पर एक ट्विस्ट, जहाँ हम देखते हैं कि उसी वक्त सेट के पास महादेवन की बीवी देवी आती है और तब जाकर कुमारी को ये बात पता चलती है कि महादेवन तो ऑलरेडी शादीशुदा है। लेकिन इसके बावजूद भी कुमारी धीरे धीरे महादेवन से प्यार करने लगती है। इसी बीच उनकी मूवी में एक रोमांटिक गाना शूट होने लगता है और इसी शूटिंग के दौरान महादेवन कुमारी के और भी करीब जाने लगता है और वो भी उसे लाइक करने लगता है। लेकिन इन चीजों को डायरेक्टर नोटिस कर लेता है, इसलिए एक दिन वो कुमारी के बिहेवियर को देखकर उसे हल्के से डांटने लगता है कि उसके जाल में मत फंसो, सिर्फ मूवी पर ध्यान लगाओ, उस आदमी पर नहीं। पर कुमारी उसे समझाती है कि नहीं सर, मैं तो बस अपनी एक्टिंग कर रही हूँ। इसके बाद मूवी में जब वो दोनों कोई दूसरा सीन करने वाले होते हैं तो अचानक महादेवन स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंजेस करने लगता है, जिसे देखकर डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो महादेवन को सभी लोगों के सामने डांटने लगता है और उसको एक टास्क भी देता है कि अगर तुम इतने ही बड़े एक्टर हो तो 4 कदम पर अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ एक्टिंग करके दिखाओ। तो महादेवन उसके कहने पर ठीक उसी लिहाज से अपनी एक्टिंग करने लगता है, यानी 4 कदम पर 4 अलग अलग एक्सप्रेशंस। और इसी एक्टिंग के दरमियान अचानक महादेवन अपने आप को जख्मी भी कर लेता है। अब इन सब चीजों के बीच उसी सेट पर एक रिपोर्टर भी होता है जो दूसरे दिन अपने अखबार में यही सब छाप देता है जो उसने आज यहाँ पर देखा था। फिर दूसरे दिन जब महादेवन सेट पर आता है तो बाबू महादेवन से कहता है कि आज डायरेक्टर साहब नहीं आएंगे, क्योंकि कल उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया और इसीलिए आज कुमारी भी नहीं आई। अब सेट पर कुमारी के ना होने की वजह से महादेवन का भी मन नहीं लगता, इसलिए वो कुमारी को शूटिंग करने के लिए बुलाने उसके घर पर जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुमारी डायरेक्टर के घर पर ही रहती थी, इसलिए वो वहाँ पर डायरेक्टर का ही ख्याल रख रही थी, क्योंकि चोट की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। अब घर के बाहर महादेवन की गाड़ी को देखकर कुमारी एकदम से महादेवन के पास आती है। अब वो कुमारी को सेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन कुमारी वहाँ जाना नहीं चाहती थी। असल में ऐसा नहीं था कि कुमारी उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर ने कुमारी से कह दिया था कि मेरे एक्सीडेंट की वजह वो महादेवन ही हो सकता है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं उस पर शक कर रही थी। लेकिन फिर भी वो महादेवन के इतना कहने पर उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप पहले डायरेक्टर साहब से एक बार बात करो, क्योंकि बिना उनकी परमिशन के मैं नहीं जा सकती। तो महादेवन उसकी बात को मानते हुए डायरेक्टर से पूछने लगता है कि आप कैसे हो और ये सब कैसे हुआ। तो डायरेक्टर उल्टा उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझे ही पिटवा कर दोबारा से मेरा ही हाल पूछने आए हो, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। अब ये चीज महादेवन को भी सहन नहीं होती और वो भी गुस्सा होकर कुमारी से कहता है, इसीलिए मैं इनसे बात नहीं करता। ये तो बस यही चाहते हैं कि सारे लोग इनके पैरों के पास पड़े रहें। इन्होंने मुझे एक झूठे केस में फंसाया। अब मैं शूटिंग पर जा रहा हूँ, तुम अपने आप आ जाना। इसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जब महादेवन को काफी सारी मूवीज के ऑफर्स आने लगे थे तो महादेवन डायरेक्टर के पास से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया था और फिर कुछ ही महीनों के बाद वो बहुत बड़ा हीरो भी बन गया था। इस बीच एक दिन डायरेक्टर महादेवन को अपने पास बुलाकर कहने लगा कि हम लोग अब शांता मूवी पर काम करेंगे, तुम तैयार रहना। जिस पर महादेवन कहने लगा कि सर, उस कहानी में तो हीरो लास्ट में मर जाएगा ना, और आपको पता है कि मेरी ऑडियंस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए हमें कुछ और अल्टरनेट देखना होगा। लेकिन वो डायरेक्टर उससे कहता है कि हमारे लिए ये कहानी इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी इमेज नहीं। और वैसे भी मूवी में मरने से ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको स्टोरी और एक्टिंग से फर्क पड़ता है। इसलिए 10 दिन के बाद शूटिंग है, तो तुम रेडी हो जाना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 10 दिन के बाद उस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आज डायरेक्टर महादेवन को बहुत डांटता है कि वो ढंग से एक्टिंग क्यों नहीं कर रहा। तो इस तरह से काफी सारे टेक्स के बाद महादेवन अपने तरीके से एक्टिंग करने लगता है, जिससे इम्प्रेस होकर सेट पर मौजूद सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन डायरेक्टर इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि महादेवन ने स्क्रिप्ट से हटकर अपने हिसाब से इस सीन को कंप्लीट किया था। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि महादेवन प्रोडक्शन हाउस के पास जाकर प्रोड्यूसर से कहानी के क्लाइमेक्स को बदलने की बात करता है। लेकिन प्रोड्यूसर भी थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है, क्योंकि वो मूवी डायरेक्टर की पर्सनल रिटर्न स्टोरी बेस्ड मूवी थी। और तभी डायरेक्टर भी आकर इन दोनों की बातें सुन लेता है,
जिसके बाद वो महादेवन को बहुत गालियां देता है कि मैंने मना कर दिया तो तुम यहाँ तक आ गए, भूल गए कि तुमको किसने खड़ा किया था। आज मेरे ही पीछे से मुझे धोखा दे रहे हो, इसलिए आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो इस तरह से वो मूवी उस वक्त स्टॉप हो गई और इन दोनों ने एक दूसरे से बात भी करना बंद कर दिया। इस बीच मीडिया वालों ने जब महादेवन से पूछा तो महादेवन ने कह दिया कि शांता मेरे इमेज के लिए सही मूवी नहीं है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब कुछ ही दिनों में अचानक पुलिस वाले महादेवन को किसी केस में गिरफ्तार करने लगते हैं, जिसके बाद काफी दिनों तक महादेवन जेल में होता है और कोई भी उसकी बेल दिलवाने के लिए नहीं आता। लेकिन फिर आखिर में महादेवन का गुरु मतलब वही डायरेक्टर महादेवन को बेल दिलवाता है और फिर रास्ते में वापस आते वक्त उससे कहता है कि ये सब मैंने किया क्योंकि मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता था कि ऑडियंस कुछ नहीं होती। अब कहाँ गई तुम्हारी इमेज? कौन आया इन दिनों में तुम्हारे पास? किसने तुमको बेल दिलवाई? किसी ने नहीं, क्योंकि इस दुनिया में किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं भी तुमसे कुछ कहना नहीं चाहता। तुम भी अपने गांव लौटकर चले जाओ और भूल जाओ कि तुम कोई एक्टिंग का काम कर रहे थे, क्योंकि पैसा तो तुम्हारे पास आ गया है, इसलिए तुम आराम से अपनी जिंदगी काट लोगे। अब ये सुनने के बाद महादेवन शॉक रह जाता है, जबकि महादेवन हार नहीं मानता। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां डायरेक्टर ये सारी बातें कुमारी को बताता है, जिससे कुमारी को भी ऐसा ही लगता है कि इसमें महादेवन की कोई भी गलती नहीं थी। इसलिए अब वो फौरन शूटिंग के लिए चली जाती है, जिसके बाद महादेवन और कुमारी एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम बिताने लगते हैं। फिर एक दिन महादेवन कुमारी से ये प्रॉमिस लेता है कि तुम हम दोनों के बारे में डायरेक्टर साहब को मत बताना। लेकिन वो डायरेक्टर ऑलरेडी इन दोनों के बारे में जान चुका था कि सेट के बाहर इन दोनों की मुलाकातें हो रही हैं और कुमारी देर रात के बाद वापस घर लौट रही है। अब एक दिन महादेवन के ससुर का बर्थडे होने की वजह से वो उसके लिए एक जोरदार पार्टी रखता है, क्योंकि उसका ससुर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। फिर पार्टी के बीच अचानक उसका ससुर महादेवन को कोने में ले जाकर कुछ फोटोग्राफ्स दिखाने लगता है, जिसमें महादेवन और कुमारी साथ में थे। वो पूछता है कि आखिर ये सब क्या है? क्या तुम मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो? तो महादेवन इस चीज को कवर करने लगता है कि अरे पापा जी, आप तो मीडिया को जानते हो ना, वो लड़की इंडस्ट्री में नई है, इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। खैर, एक दिन महादेवन कुमारी से मुलाकात करके कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, वो भी 2 हफ्तों तक। तो ये सुनने के बाद कुमारी थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने लगती है कि 2 हफ्तों तक महादेवन के बिना ये कैसे रहेगी। एक्चुअली ये ट्रिप महादेवन के ससुर ने जानबूझकर किया होता है, ताकि महादेवन कुछ दिनों तक कुमारी से दूर रहे और अपनी बीवी के साथ समय बिता सके। लेकिन जब महादेवन वापस सेट पर लौटकर आता है तो कुमारी उसको देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब हमें जल्दी शादी करनी होगी। तो ये सुनने के बाद महादेवन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसलिए अब वो कुमारी को समझाने लगता है कि इस बच्चे को फिलहाल अबॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी इतनी सारी चीजें हैं, मेरा और तुम्हारा करियर है और साथ ही मुझे भी अपनी बीवी को तलाक देना होगा, इसलिए फिलहाल बच्चे की प्लानिंग बाद में करेंगे। लेकिन कुमारी उससे जिद करती है कि नहीं, मुझे ये बच्चा चाहिए। और इन दोनों की ये सारी बातें महादेवन का ड्राइवर बाहर से सुन लेता है। फिर दूसरे दिन जब महादेवन शूटिंग पर आता है तो अचानक सेट पर लगा बड़ा झूमर उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है, पर महादेवन आखिरी वक्त पर उससे बच जाता है। तभी सेट के पास वो डायरेक्टर आता है, जिसका पैर अब थोड़ा ठीक हो चुका था। अब महादेवन उसे वहां देखकर यही सोचता है कि डायरेक्टर ने ही उसको मारने की कोशिश की होगी। इसके बाद एक सीन के टाइम पर तो डायरेक्टर खुद महादेवन के गले में रस्सी डालकर उसे खींचने लगता है, वो भी जानबूझकर। अब कुछ दिनों के बाद मूवी का क्लाइमेक्स सीन शूट होने वाला था, जो महादेवन को पसंद नहीं आता। इसलिए वो दोबारा डायरेक्टर से झगड़ा करके अपने हिसाब से क्लाइमेक्स लिखने को कहता है कि क्लाइमेक्स में हीरो नहीं मरेगा, बल्कि सिर्फ हीरोइन ही मरेगी। तो उसी तरह से जब शूटिंग स्टार्ट होती है तो दूसरे कैरेक्टर के हाथ में जो गन होती है वो रियल में फायर हो जाती है, लेकिन किस्मत से वो बुलेट किसी को नहीं लगती, यानी ना महादेवन को और ना ही कुमारी को। इसके बाद कुमारी बिना रुके अपना परफॉर्मेंस देने लगती है, वो भी उस डायरेक्टर की स्टोरी के क्लाइमेक्स के हिसाब से, जिसमें कि महादेवन को मरना था। फिर सीन खत्म होने के बाद जब महादेवन उस गन को चेक करता है तो सच में इस गन में रियल बुलेट्स होते हैं, जिसके बाद वो डायरेक्टर पर ही शक करने लगता है। लेकिन इतने में डायरेक्टर उल्टा उस पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुमको ऑलरेडी पता था कि उस गन में रियल बुलेट्स हैं, इसलिए तुमने क्लाइमेक्स को चेंज करवाने की जिद की थी, क्योंकि तुम्हारे क्लाइमेक्स में सिर्फ हीरोइन मरने वाली थी, वो भी इसीलिए क्योंकि तुम इस लड़की को धोखा देना चाहते हो। अब थोड़ी देर बाद जब महादेवन और कुमारी दूसरे कमरे में मुलाकात करते हैं तो कुमारी रोते हुए महादेवन से यही कहती है
कि मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं उनके हिसाब से एक्टिंग करूंगी और मुझे नहीं पता था कि उस गन में रियल बुलेट्स हैं। अगर वो चल जाती तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। ये सुनकर महादेवन उसे शांत करते हुए कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम कल ही तिरुपति जाकर शादी कर लेंगे, जिससे कि इस डायरेक्टर का शक भी खत्म हो जाएगा और तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा। ये सुनकर कुमारी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, लेकिन तभी महादेवन पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने डायरेक्टर को हम दोनों के बारे में बताया था? क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? तो कुमारी उससे कहती है कि नहीं, मैंने नहीं बताया, पर पता नहीं उन्हें कैसे पता चला। अब उसी रात हम देखते हैं कि कुमारी स्टूडियो में ही सो जाती है, जिसके बाद कोई अनजान आदमी कुमारी के पास आकर गन से फायर करके उसे मार देता है। फिर दूसरे सीन में एक पुलिस वाला स्टूडियो आता है कुमारी के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर वहाँ का वॉचमैन अपना बयान देने लगता है कि रात के करीब 1 बजे गोली चलने की आवाज आई थी और जब मैं हीरोइन के कमरे में देखने गया तो हीरोइन मरी पड़ी थी, जबकि डायरेक्टर साहब वहीं बैठे हुए थे, वो भी एकदम शॉक में। तो ये सुनने के बाद पुलिस वाला डायरेक्टर के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डायरेक्टर अब भी बस वैसे ही बैठा रहता है। अब पुलिस वाला ये देखकर यही सोचता है कि शायद इसी डायरेक्टर ने कुमारी को मारा होगा, लेकिन डायरेक्टर गुस्से में उससे कहता है कि मैंने कुमारी को नहीं मारा, ये जरूर उस हीरो महादेवन का काम है, आप उसे पकड़िए। लेकिन तभी अचानक उस पुलिस वाले को अपने सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि इस केस में हीरो को इन्वॉल्व मत करो, जनता भड़क जाएगी। पर यह पुलिस वाला अपने ऑफिसर की नहीं सुनता और अपने कांस्टेबल से कहता है कि फौरन उस हीरो को बुलाकर लेकर आओ। तो उसी तरह से एक कांस्टेबल महादेवन के घर जाकर उसे स्टूडियो चलने को कहता है। यहाँ महादेवन को समझ में नहीं आता कि इतनी सुबह ये कांस्टेबल मेरे घर पर क्यों आया है। उधर वो पुलिस वाला इस मूवी में काम करने वाले सारे लोगों को इकट्ठा करता है, जिसके बाद वो सबसे पहले कुमारी की फ्रेंड को बुलाकर उससे पूछताछ करता है, वही लड़की जो उसके साथ डायरेक्टर के घर में रहती थी। तो अब ये लड़की कल जो भी हुआ वो सब बताने लगती है कि कल महादेवन सर और डायरेक्टर साहब के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद डायरेक्टर साहब कुमारी को बहुत डांटने भी लगे थे। लेकिन जब मैंने कुमारी के पास जाकर पूछा तो कुमारी ने यही कहा कि मैं और महादेवन तिरुपति जाकर शादी करने वाले हैं, इसलिए अब सब ठीक हो जाएगा। वो लड़की आगे उस पुलिस वाले से कहती है कि सर, डायरेक्टर साहब कुमारी को नहीं मार सकते, वो तो उनकी बेटी जैसी थी और साथ ही कुमारी की ये पहली मूवी थी। इस तरह से पुलिस वाला एक के बाद एक लोगों को बुलाकर इंक्वायरी करने लगता है। फिर वहाँ के लोग पुलिस वाले को उस दिन का इंसिडेंट बताने लगते हैं कि इस सेट पर शूटिंग के दौरान रियल गन फायर हुई थी। तो ये सुनने के बाद पुलिस वाला प्रोड्यूसर के पास जाकर उस गन को दिखाने के लिए कहता है, लेकिन जब प्रोड्यूसर अपने कमरे में जाकर गन ढूंढने लगता है तो वो गन वहाँ पर मौजूद नहीं होती। ये जानने के बाद पुलिस वाला अब प्रोड्यूसर पर ही शक करने लगता है। वो कहता है कि तुम हीरोइन को मारकर इस मूवी को ऑडियंस की सिंपैथी से ब्लॉकबस्टर बनाना चाहते थे, इसलिए तुमने हीरोइन को मरवा दिया ताकि मूवी अच्छी चले और तुम्हारी कमाई हो सके। क्योंकि मैंने सुना है कि तुम पर काफी लोगों का कर्जा है। लेकिन वो प्रोड्यूसर यही कहता है कि मैंने कुमारी को नहीं मारा, हो सकता है उस डायरेक्टर ने मेरी गन लेकर उसे मार दिया हो। फिर थोड़ी देर बाद महादेवन भी उस कांस्टेबल के साथ उस सेट पर आता है और यहाँ कुमारी की लाश को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अब महादेवन भी उस डायरेक्टर से झगड़ा करने लगता है कि तुमने ही कुमारी को मारा होगा। अरे अगर इतना ही गुस्सा था तो मुझे मार देते, उसकी जान क्यों ली? वेल, अब पुलिस वाला दोबारा सारे लोगों से उसी गन के बारे में पूछने लगता है कि शूटिंग के टाइम उस गन में रियल बुलेट्स किसने लोड किए थे, जबकि सच तो ये था कि ये चीज किसी को पता नहीं होती। तभी उस क्रू का एक आदमी उससे कहता है कि सर, असल में महादेवन सर ही कमरे में जाकर उस गन को लेकर आए थे और उनसे पहले मैंने उस गन में डमी बुलेट्स डाले थे। फिर वो असली कैसे हुए ये सर को पता होगा। इसके बाद पुलिस वाला महादेवन को सेपरेटली बुलाकर इस पर शक करते हुए पूछता है कि आप उस कुमारी से प्यार करते थे, साथ ही मुझे पता चला है कि वो प्रेग्नेंट थी, जबकि आप बच्चा नहीं चाहते थे, इसलिए आपने उसको मार दिया। लेकिन महादेवन उससे कहता है कि मैंने कुमारी को नहीं मारा, बल्कि मैं तो उसे सच्चे दिल से प्यार करता था। वो कहता है कि कुछ दिन पहले मेरे ससुर जी मुझ पर शक करने लगे थे, इसलिए वो कुमारी को बुलाकर वार्न भी करने लगे। लेकिन मैंने अपने ससुर जी को समझा दिया था कि मेरी लाइफ मैं अपने तरीके से जीऊंगा, इसलिए वो दखल अंदाजी ना करें। वेल, अब उसी कमरे के बाहर देवी भी बैठी होती है, जो महादेवन की सारी बातें सुन चुकी होती है। इसके बाद पुलिस वाला देवी से पूछता है कि क्या कल रात महादेवन आपके साथ थे? तो देवी इस पर हाँ कहती है। फिर पुलिस वाला देवी पर शक करने लगता है, तो महादेवन कहता है कि कल रात देवी मेरे साथ ही थी, इसलिए उस पर शक करना बेकार है और वैसे भी उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है।
अब इसी पूछताछ के दौरान महादेवन का ड्राइवर पुलिस वाले के सामने आकर सच बताने लगता है कि सर, बुलेट्स को मैंने ही चेंज किया था, क्योंकि मुझे ये चीज हजम नहीं हो रही थी कि महादेवन सर और वो कुमारी एक साथ हैं और देवी मैडम को धोखा दे रहे हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि भले ही मैंने बुलेट्स को चेंज किया हो, लेकिन मैंने कुमारी को नहीं मारा। अब थोड़ी देर बाद महादेवन का ससुर आकर महादेवन को और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला इन दोनों को जाने नहीं देता और कहता है कि जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं होती तब तक कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। इस तरह से वो पुलिस वाला और भी थोड़ा इंक्वायरी करने के बाद वापस महादेवन पर ही शक करने लगता है। इसके बाद जब वो महादेवन को गिरफ्तार करके ले जाने वाला होता है, तभी कुछ लोग पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, उस मूवी का लास्ट सीन बाकी है, इसलिए वो होने के बाद आप कुछ भी कर लेना। इससे कम से कम कुमारी की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि मूवी रिलीज हो पाएगी। इस तरह से अब पुलिस वाला परमिशन दे देता है, जिसके बाद डायरेक्टर कुमारी की जगह दूसरी लड़की को रखकर आखिरी सीन शूट करने लगता है। अब इस सीन में महादेवन बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग करता है और महादेवन की इस एक्टिंग को देखकर डायरेक्टर और वो पुलिस वाला समझ जाते हैं कि महादेवन ने सच में कुमारी से प्यार किया है, यानी वो कुमारी को नहीं मार सकता। फिर बाद में जब महादेवन अपने कमरे में जाकर रिलैक्स कर रहा होता है, तो इसके पास वो डायरेक्टर आता है। वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। लेकिन अब आता है मूवी का पहला ट्विस्ट, जहां महादेवन उससे कहता है कि मैंने ही कुमारी को मार दिया, क्योंकि मुझे कल रात पता चल गया था कि तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे थे। इसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक दिन जब महादेवन अपने ससुर से बात करने के बाद कुमारी के पास आया था, तो उस वक्त कुमारी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। वहां पर सूटकेस में वो देखता है कि उसके और कुमारी के प्राइवेट फोटोज वहां मौजूद हैं, जबकि उसे याद था कि उसने या कुमारी ने वो फोटोज नहीं लिए। असल में फोटोज खिंचवाने के लिए डायरेक्टर ने ही किसी बंदे को कहा था। और इसी के साथ महादेवन को कुमारी के लॉकर में एक कैसेट भी मिलता है। फिर महादेवन के उस कैसेट को सुनने पर उसमें कुमारी और डायरेक्टर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, जिसमें कुमारी ने ये कहा था कि सर, मैंने उस महादेवन को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है, अब उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, अब मैं सारे लोगों के सामने उसे एक्सपोज कर दूंगी। साथ ही महादेवन को पता चला कि कुमारी प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि डायरेक्टर ने ही कुमारी से कहा था कि तुम उसके पास जाकर ये कहो कि तुम प्रेग्नेंट हो और फिर देखो उसका रिएक्शन। तो उस दिन यही ऑडियो सुनने के बाद महादेवन को बहुत गुस्सा आता है कि मैं तो कुमारी से सच्चे दिल से प्यार करता था, उससे शादी भी करने वाला था, लेकिन ये सब तो कुमारी और डायरेक्टर की प्लानिंग निकली, यानी वो प्यार एक झूठ था। और यही वजह थी कि दोबारा कंफर्मेशन के लिए महादेवन ने कुमारी से मिलकर यही बात पूछी थी कि क्या तुमने हम दोनों के बारे में डायरेक्टर को बताया था, और इस पर कुमारी ने झूठ कहा था कि मैंने किसी को नहीं बताया। अब इस तरह से सच सुनने के बाद प्रेजेंट में वो डायरेक्टर बहुत रोने लगता है, जिसके बाद वो महादेवन से कहता है कि हम दोनों ने मिलकर उस मासूम लड़की को मार दिया। महादेवन, तुम मूर्ख हो मूर्ख, क्योंकि तुमने वो पूरा ऑडियो नहीं सुना। और यहाँ आता है मूवी का क्लाइमेक्स, जिसके साथ सीन दोबारा फ्लैशबैक में जाता है। हम देखते हैं कि जब डायरेक्टर को इन दोनों के फोटोज मिले थे, तो डायरेक्टर कुमारी को बहुत डांटने लगा कि ये सब क्या है, लेकिन कुमारी डायरेक्टर से कहने लगी कि सर, मैं महादेवन से सच में बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो उस टाइम डायरेक्टर ने बस ऐसे ही रिकॉर्डिंग करते हुए कुमारी से कहा कि तुम उसके पास जाकर ये कहो कि तुम प्रेग्नेंट हो, जिससे तुम्हें उसका झूठा प्यार समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन कुमारी उससे कहने लगी कि सर, आप तो यही चाहते हो ना कि मैं महादेवन को नीचा दिखाऊं, उसको सरेआम बेइज्जत करूं। तो सर, मुझसे ये नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है, भले वो मुझे प्यार करे या ना करे। इस तरह अब प्रेजेंट में सच बताने के बाद वो डायरेक्टर अपने कमरे में जाकर गन से अपने आप को मार लेता है। इसके बाद वो पुलिस वाला महादेवन के पास आकर कहता है कि मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि तुमने ही उस कुमारी को मारा है, क्योंकि जब कुमारी मर रही थी तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जिसका मतलब उसने तुम्हें देखा था। और अब मुझे ये भी पता है कि तुम्हें बचाने के लिए वो डायरेक्टर भी मर गया, ताकि सभी को लगे कि उसने गिल्ट में आकर खुद को खत्म कर लिया। इसके बाद जब महादेवन उस ऑडियो को पूरा सुनता है, तो सारा सच इसको समझ में आ जाता है कि कुमारी सच में मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैंने ही उसको अपने हाथों से मार दिया। अब इसके कुछ दिनों के बाद महादेवन और कुमारी की मूवी जब रिलीज होती है, तो वो मूवी सुपरहिट हो जाती है। लेकिन महादेवन इतना सक्सेस पाकर भी खुश नहीं होता, और वो हम जानते हैं किस लिए। अब दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें और नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।